नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि के व्रत के बारे में। फाल्गुन मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, इस व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। सभी व्रतों में जितने भी चतुर्थी के व्रत होते हैं, इसमें इसका एक बहुत ही खास महत्व है। इस चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है और इस बार जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, उसका व्रत हमें कब करना है, पूजा की विधि क्या है, चंद्रोदय का शुभ समय क्या होगा और आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा, हर संकट का नाश हो, हमारे जीवन में शुभता का आगमन हो और भगवान गणेश की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें फाल्गुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में। जैसा कि संकष्टी चतुर्थी नाम से ही पता चलता है, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली होती है संकष्टी चतुर्थी। दोस्तों, हर महीने में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो चतुर्थी शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है और भगवान गणेश की इसमें विधिवत पूजा आराधना की जाती है। जैसा कि भगवान गणेश जो कि बुद्धि के देवता है, वाणी के देवता है, शुभता के देवता है, सकारात्मकता के देवता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, शुभ लाभ के प्रदाता है। तो जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, चतुर्थी तिथि का व्रत रखते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाला हर संकट दूर होता है और हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है भगवान गणेश की पूजा करने से, व्रत करने से। चतुर्थी तिथि का संकष्टी चतुर्थी हर प्रकार के संकटों को दूर करती है क्योंकि भगवान गणेश संकट नाशन है। तो बात करते हैं कि आज हम किस तरह से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर। दोस्तों, इस चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। तो द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश के 32 स्वरूपों में से छठे स्वरूप की पूजा आराधना करने का विधान है। द्विजप्रिय गणपति के स्वरूप में भगवान गणेश के 4 मस्तक और 4 भुजाएं हैं। भगवान गणेश के इस स्वरूप की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। भगवान गणेश की कृपा से अच्छी सेहत की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। पूजा विधि क्या है संकष्टी चतुर्थी का? तो दोस्तों, आज के दिन अगर आपको व्रत रखना है तो प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्यदेव की आराधना सबसे पहले करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर में आप भगवान गणेश की पूजा करें। घर का जो मंदिर है, जहाँ पर भी आपने भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित किया है, उसे पूजा करना है आपको। विधिवत धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, पूजा करें। उनकी उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो चाहे तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा कर सकते हैं या फिर आप पूर्वाभिमुख होकर भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। और पूरे दिन आपको व्रत रहना है तो आप सुबह संकल्प ले लें कि आप आज व्रत रहना चाहते हैं, निर्जल या फिर फलाहार के साथ। किस तरह से आपको व्रत रखना है ये आप संकल्प में लें। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो वो भी आप भगवान गणेश के समक्ष बोलें कि आप इस कामना से ये व्रत रखना चाहते हैं। जैसा कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत सारी कामनाओं से किया जाता है। आपकी कोई भी कामना हो सकती है। आप गणेश जी की आराधना कर रहे हैं तो बहुत से लोग संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखते हैं। कुछ लोग संतान को सद्बुद्धि प्राप्त हो या अच्छी शिक्षा प्राप्त हो या संतान को अच्छा जीवन प्राप्त हो, सुख समृद्धि मिले, इस कामना से भी ये व्रत रखते हैं। अपने व्यापार में आपको सफलता चाहिए, इसके लिए भी आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो, इसके लिए भी भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है और गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। तो आपकी जो विशेष कामना हो, उस कामना का संकल्प आप भगवान गणेश के सामने लें और आपको पूरे दिन व्रत रहना है। बहुत से लोग निर्जल व्रत भी रहते हैं, कुछ लोग जल और फल यानी कि फलाहार के साथ ही व्रत रखते हैं। तो आप जिस तरह से इस व्रत को रखने में सक्षम हैं आप जरूर करें। अगर निर्जल आप कर सकते हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और करना चाहते हैं निर्जल, तो जरूर कर सकते हैं। अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो फलाहार के साथ आप ये व्रत रख सकते हैं। इस तरह से आपको भगवान गणेश की जो गणेश चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी है, इसका व्रत रखना है। पूरे दिन आप व्रत करें और संध्या के समय फिर भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है।
गणेश जी के सामने आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें। भगवान गणेश को बहुत प्रिय है दुर्वा। मोदक या लड्डू जो भी आपके पास उपलब्ध है भगवान गणेश को अर्पित करें। तिल के लड्डुओं का विशेष महत्व होता है भगवान गणेश की पूजा में, तो आप तिल के लड्डू या तिल भगवान गणेश को अर्पित करें, गुड़ अर्पित करें। भगवान गणेश की जब पूजा की जाती है तो आप चाहे तो गुड़ घी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं, इससे बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। गुड़ और घी का भोग अगर आप भगवान गणेश के सामने लगाते हैं तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर होता है और अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आप चाहें तो गुड़ और देशी घी मतलब शुद्ध घी का भोग आपको लगाना है, जो कि गाय का घी हो तो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा शाम के समय भी करनी है, भगवान गणेश की आरती करनी है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं किया जाता है। तुलसी का प्रयोग भगवान गणेश की पूजा में नहीं होता है। आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं और इस तरह से आपको भगवान गणेश की विधिवत पूजा करनी है। पूजा में आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से भगवान गणेश के मंत्र का जप करें। जैसे कि आपने सुबह जो व्रत का संकल्प लिया है उसके बाद आपको पूरे दिन भगवान गणेश के मंत्र का जप करना है। लेकिन अगर आप संकल्प लेकर कुछ संख्या में भगवान गणेश के पास बैठकर और मंत्र जप कर लें तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो आप चाहें तो सुबह के समय या फिर शाम के समय किसी भी समय 11 माला ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें तो व्रत का फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। पूरे दिन भगवान गणेश के इस मंत्र का जप आप करते रहें, चलते फिरते जो भी आप काम कर रहे हैं तो मन ही मन भगवान गणेश को स्मरण करते रहें। इस तरह से आपको व्रत करना है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का बहुत अधिक महत्व है। मतलब चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही और व्रत खोला जाता है। तो बात करते हैं कि चंद्रमा के दर्शन का वो शुभ समय क्या है। सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दोस्तों 2 मार्च यानी कि मंगलवार को प्रातः 5:46 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 3 मार्च की देर रात 2:59 पर। तो हमें व्रत रखना है मंगलवार के दिन, 2 मार्च के दिन। मंगलवार को ये व्रत है तो इसका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि इस व्रत को अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है और जब भी अंगारकी चतुर्थी आती है तो इसका व्रत करने से बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि जब अंगारकी चतुर्थी आए मतलब जब भी संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है तो आप इसका अगर व्रत करते हैं तो पूरे साल की चतुर्थी का व्रत अगर ना भी करें, आप सिर्फ आप अंगारकी चतुर्थी का व्रत कर लें तो आपको पूरे साल की चतुर्थी के व्रत का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो बहुत अधिक महत्व है अंगारकी चतुर्थी का, यानी कि मंगलवार को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के व्रत का। तो अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आप भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा जरूर करें। आज आप सात्विक भोजन करके भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आपको भी व्रत का लाभ मिलता है और आपकी जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। क्या हमें आज शाम को भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए जिससे कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शुभता का आगमन हो और हर प्रकार की आपकी कामना पूर्ण हो, आपने जिस भी कामना से ये व्रत शुरू किया है वो कामना आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश की जब आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो 11 लड्डू 11 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें। आप चाहें तो सुबह भी अर्पित कर सकते हैं, कोई भी समय आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें और भगवान गणेश की पूजा में आप ये अर्पित करें। चाहे तो दोनों समय कर सकते हैं, बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। चंद्रोदय का शुभ समय क्या होगा? रात को 9:41 पर चंद्रमा के दर्शन का बहुत ही शुभ समय है। तो इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन करें और इस व्रत का आप अपना पूरा जो व्रत किया है आपने, इसका पूरा फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप इस सभी नियमों का विधि पूर्वक पालन करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हुई ये विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।